That is correct. Because all the carbon atoms here are what sp2 hybridized, है ना? That is why this will be what a cleaner structure. बाकी इधर अगर हम देखें, then the hydrogens will be not in a plane. I mean, all of these carbon atoms, basically, it looks like a plane, but the real structure of cyclohexane is something like this. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सियल और इधर एक हाइड्रोजन होता है, नीचे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन होता है. So this is not a planar structure, obviously, because all the carbon atoms are sp3. Here also these carbon atoms are sp3, that is why it will not be planar. And then in the next case we have carbon atoms which are sp3 hybridized, that's why they will also be not planar. Please try this. Sir, option A. Option number 3. The following can be used as the halide component, for Friedel-Crafts reaction. क्या समझ रहे हैं आप इससे? Halide component. So Friedel-Crafts reaction में पहले बेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन होता है और उसके बाद वो डिपेंड करता है AlCl3 क्या बना है. नहीं, उसके साथ एक और रिएक्टेंट होता है ना, उसके साथ होता है एल्काइन हैलाइड. हाँ alkyl. और फिर उसके बाद तो ये तो एल्काइन हैलाइड नहीं है, ये भी एल्काइन हैलाइड ही नहीं है, ये भी एल्काइन हैलाइड नहीं है, दिस इज इथीन. ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बिकॉज आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या है, दिस इज एल्कीन, ऑल द कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिड. अब यहाँ पे Cl लगा, सो दिस कार्बन एटम विल देन जॉइन ऑन टू ये प्रोडक्ट बनता है. Yes. ठीक है, हैलाइड कंपोनेंट में ये पूछ रहे हैं दिस एल्काइन हैलाइड के बारे में पूछ रहे हैं. सो द रिएक्शन विल गो समथिंग लाइक दिस. AlCl3. ठीक है, ट्राई दिस. अगर हो पाए तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन विल हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यू हैव बेंजीन रिंग नहीं सही, यू हैव डबल बॉन्ड्स. तो A double bond B, single bond C, and C has a lone pair. So you know how it happens. This lone pair will go here, this one will move here. So make a few resonating structures. जिन कार्बन पे, जैसे आपको पता है ना, when we do something like this, जैसे OH है, when you make the resonating structure, you will get delta negative here, delta negative here, delta negative here. So I will say that ortho and para positions are more electron rich, है ना? तो वही, this is pyro. इसमें कौन से इसमें कौन से atoms are electron rich? You have to say that. You understood what the question is asking? Yes, sir. ठीक है, कीजिए जरा इसको. Sir, C. M4. अच्छा ठीक है, पहले एक चीज को देखिए, तो इसमें जो ऑप्शंस होंगे ना, कैन यू सी दैट सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन आर सेम? यस और नो? Yes, sir. तो अगर सेकंड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिफ्थ कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 2 अगर होगा तो 5 भी होना चाहिए. ठीक है, 3 और 4 भी आंसर, Yes. 3 और 4 आंसर हो सकता है, बिकॉज इफ 3 इज देयर देन 4 तो होगा ही. ठीक है, दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर, कैन बी. 2 एंड 4 ये कभी करेक्ट नहीं होगा, 2 और 5 हो सकता है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आप कैसे क्लियर करें, अब बताइए थोड़ा सा. एक दो, यू हैव टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देन टेल मी.
सर बताइए, हुआ सर या नहीं हुआ? जी जी बोलिए। सर मुझे लगता है 3 and 4 बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं असल में डोनेटिंग यहाँ पे होता तो, हाँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो डोनेटिंग ग्रुप होगा, बिकॉज इट इज व्हाट। है। अब यहाँ पे इसके प्लस एम इफेक्ट को देखेंगे, इट विल नॉट बी द माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज नाइट्रोजन अभी कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। सो दिस लाइक दिस, ठीक है। आई जस्ट मेड इट फॉर कन्वीनियंट फॉर्म को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। सो वी हैव, वी विल गो दिस साइड, दिस पाई बॉन्ड विल मूव दिस साइड, करेक्ट है। Yes, sir. अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे है, there is a double bond here, there is a negative charge here, and then you have a pi bond here. Make sense? Yeah. इधर H को रहने देते हैं, फिर अगेन ये ट्रैवल यहाँ करेगा, this pi bond will move here, nitrogen, there's a pi bond here, sorry एक second, this pi bond will not move here, rather pi bond को पहले नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, ठीक है। तो this pi bond is as it is here, यहाँ पे हाइड्रोजन as it is, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। then this negative Yes. charge will move, and then this pi bond will move here, nitrogen, there's a double bond here, there is a hydrogen here, और बाय द वे नाइट्रोजन में ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बिकॉज हियर इट इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे ये 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। सो आई एम नॉट राइटिंग पॉजिटिव चार्ज हियर, बट आप समझिए वहां पॉजिटिव चार्ज एक रहेगा, एंड हियर यू विल हैव नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड ऐसी कैसी, देन अगेन यू विल हैव दिस नेगेटिव चार्ज हियर एंड दिस पाई बॉन्ड हियर, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। So the negative charge is here, the pi bond is here, and one pi bond is here. Okay. So till now we have not got the original structure, so we are just going to move on once again. This pi bond negative charge will move here. Now this electron cloud will move to the nitrogen atom, and then we will get back to the same structure. मिल जाएगा आपको इस तरह से नाइट्रोजन, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, लोअर पे यहाँ पे, और नाइट्रोजन भी यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो एक बात बताइए, now this positions, this is 2 and this is 1 2 3 4 5 ना, ठीक है। सेकेंड वाले पोजीशन 2,5 में अगर हम देखें, सो 2,5 आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे इट इज इन फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे इट इज इन सेकेंड, यहाँ पे इट इज इन फोर्थ, सब में एक एक बार आ रहा है, Yes, sir. है ना। अब यहाँ पे हम लोग को Yes. देखना पड़ेगा विच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, विच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर More stable. मोर स्टेबल, ठीक है। तो 3 वाला और 4 वाला तो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको 3 और 4 में से किसी एक को भी चेक कर लेंगे, 5 और 2 में से किसी एक को चेक कर लेंगे, 3 और 5 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देयर इज अ डबल बॉन्ड, देयर इज डबल बॉन्ड हियर, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज हियर, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज 4 बॉन्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर। नाउ इफ यू रिमेंबर सेपरेशन ऑफ चार्जेस, तो if you remember the points की in different resonating structures which one is will be more stable, उसके लिए the resonating structure which is having the maximum number of bonds, सबसे पहले तो बॉन्ड तो इसमें सेम है बिकॉज दोनों में ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज सेम इन बोथ ऑफ देम, यू कैन काउंट आल्सो, बॉन्ड्स में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है ना। आफ्टर इफ यू हैव चेक दी बॉन्ड्स, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे रहे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रहे, बट हियर आल्सो वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज इन दिस केस बोथ इन बोथ द स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव है और कार्बन एटम पे नेगेटिव है। नाउ देन यू हैव टू लुक एट द चार्ज सेपरेशन,
Like charges, if you have two positive charge in a resonating structure, they should be as far as possible because like charges they will repel और repel करने से एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घटेगी. But if you have unlike charges, opposite charges, they should be as near as possible. So as near as possible ये आपका क्या था? This was your third structure. This was your fifth structure ना. तो fifth structure का stability ज्यादा होगा because positive and negative charges are nearby. Positive negative अगर nearby होंगे तो वहां पे attraction होगा. That's why this is more stable. Does that make sense? Yes, sir. 2 and 5 will be correct answer. So by the way, Aram, any dates on when your results will be out? Sir, I think next month, probably mid-May. Mid of. Yeah. So statewide sport का आ चुका है ना रिजल्ट? स्टेट में काफी स्टेट्स आ चुके हैं. Yes, sir. So are you done? Right. Yes, sir. So, which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct elimination reaction? तो समझिए सवाल को क्या पूछा जा रहा है उसके did you understand? Sir, HBr. HB एलिमेंट लेना आपको मिल जाएगा. नहीं सर, मैं हाँ बोलिए रम. सर HBr it's peroxide anti Markovnikov है, right? नहीं ऑक्साइड नहीं है. ऑक्साइड बोलता है Markovnikov. Okay, okay. लेकिन दूसरी चीज ये है कि बट आल्सो वन the following shall not produce propene by reaction. आप ऐड कीजिएगा उसके Sir, बाद sir, एलिमिनेशन आवाज नहीं करना आ है रही. आपको. सर आवाज नहीं आ रही. Wait a second. Now my order. Hello. सर आवाज काफी एक सेकंड let me check my date. Yes, sir. I don't know, आवाज नहीं आ रही. सर ठीक है.
Wait. How is it now? Any better? Yes, sir. It's clear. This protein reaction with HBr followed by elimination or direct only elimination reaction. Clear? No, sir. No. सर रात में प्रॉब्लम मेरा डेटा खत्म हो जाता है Is it सर समझ नहीं आ रहा अब ठीक है रम, बताइए जरा। हाँ सर आगे बोले अब ठीक है ना? जी अब ठीक है जी। ये देखिए, एक तो ना बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे आप तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जनरली ऐसा स्टूडेंट्स बहुत रेयर केस में आपको इस तरह की चीज, प्रोटीन विल हैव 3 कार्बन, राइट? यस इससे तो कभी भी प्रोटीन बन नहीं सकता बिकॉज वी आर नॉट एडिंग एनी कार्बन एटम्स। हम HBr यस कर रहे हैं, उसके बाद फिर एलिमिनेशन कर रहे हैं अल्कोहलिक। मेक सेंस? हम्म है ना? तो एक तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है इस तरह से तो मतलब आपको इतना पता नहीं लगेगा ना ऐसे तो। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपको आंसर हमेशा मिल जाए। सो लेट अस सी, क्या पता यहाँ पे अगर 3 कार्बन होता तो, लेट सपोज कि अगर कार्बन ही होता CH2 इस तरह, तब फिर क्या करते, इस तरह की बातें हैं। सो लेट अस नाउ एनालाइज दीज ऑप्शंस, हाउ आई एम गोइंग टू गेट प्रोटीन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए द फर्स्ट वन हियर, इसमें आप डायरेक्ट एलिमिनेशन करा दीजिए अल्कोहलिक KOH में। बोला है ना, या तो HBr से रिएक्ट करा के प्रोटीन बनाइए या फिर कैसे भी प्रोटीन बनाना है अल्कोहलिक KOH। सो व्हाट विल हैपन, 1 to 3 कार्बन एटम्स, you will get something like this. Make sense? यस This is something that you have not studied, but आपको थोड़ा सा हम आइडिया लगा देते हैं। All of these carbons are sp3, सही? यस So in sp3 the bond angle is 109.5 degrees, correct? यस So this is the ideal bond angle that should be present. But right now I have cyclopropene. The bond angle here will be maximum what, approximately 60, because triangle, and it will be equilateral kind of triangle. Make sense? या So ideally होना चाहिए था 109, but है 60 degree. So you understand that this molecule will be very unstable, correct? या तो जैसे ही मौका मिलेगा इसको HBr के साथ, ये क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद HBr एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म एन ओपन चेन। जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये अपने चेन को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो दिस बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इट इज वेरी इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिकॉज ऑफ व्हाट वी से एज रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन, ठीक है? So when you are going to react this with HBr, it is going to give you 1 to 3 carbon atoms and then Br here. Okay, after this you will do elimination, you will get propane. Make sense? यप या And here you have alcohol. Alcohol में भी आप सेम चीज कर सकते हैं, या तो I mean you can do both the things. Direct elimination भी कर सकते हैं, you will get propene. ठीक है, H2SO4, और हीट के साथ अगर आप ये करें then you will get propene, है ना? Dehydration of alcohol, you remember? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रोटीन बनता है। 2 टेम्परेचर थे, एक आपको याद कराते हैं, 414 डिग्री में आपको ROR मिलेगा, ईथर मिलता था। अगर आपके पास हाइयर टेम्परेचर है 473 केल्विन पे, यू विल गेट एल्कीन
याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है, भूल गए सब? ये अल्कोहल चैप्टर से दिस रिएक्शन, या ये नहीं जो, अभी अब तो कह रहे ईथर एंड हाँ वो अल्कोहल चैप्टर में है सारा। ठीक है, आई मीन ऑल रिएक्शन ऑफ आप, ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम। ट्राई दिस, the compound that will react most readily with gaseous bromine has the formula. Gaseous bromine में Br2 रहेगा आपके पास। इनमें डिफरेंस देखिए ना, क्या डिफरेंस है इनमें। हम्म, ये बताइए एल्कीन है या एल्कीन है C3H6? डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा C3H6 में? लुक एट द फॉर्मूला एंड टेल मी। यस होगा ठीक है, तो इसमें प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा एक स्ट्रक्चर C3H6 से बन सकता है, दैट इज दिस स्ट्रक्चर आल्सो, साइक्लोप्रोपीन वाला, है ना? या स्ट्रक्चर C2H2 क्या होगा? इट इज विल बी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और कुछ ऑप्शन इसमें है नहीं। C4H10, C4H10 is going to have one double bond, I guess, correct? या 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड, और इट विल बी लाइक दिस, मेक सेंस? या ठीक है, अच्छा। अब C4H10 तो प्यूर, इट विल नॉट बी एल्कीन, क्योंकि तो एल्कीन, C4 4 2 से 8 + 2, ये तो एल्कीन होगा, ब्यूटीन होगा ना? ठीक है, हाँ। So C2H4 will be CH2 double bond CH, या ठीक। Okay, the first thing is that gaseous bromine, it reacts with two things. ये एल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये एल्कीन के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, बोथ द थिंग्स। बट इन एल्कीन इट नीड्स व्हाट, फ्री रेडिकल जनरेटर्स, हेल्पर में से कुछ एक चाहिए इसको। If it does not have any helper type of reagent, then it is not going to react with alkenes. Alkenes में आपके पास ये खत्म, और alkyne से तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। It's not going to react with alkynes. Alkynes के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, फिर there is again pi bond, तो दो तीन तीन चार चार Br, it will not be stable. Okay. Next thing is that between alkenes, अब I don't know, I mean this is kind of vague right now, but हम compare तो बस इन दोनों में कर सकते हैं, this propene और ये CH2 double bond CH2। अच्छा, Br2 is going to be getting attracted by this alkene only because of the pi bond that is having. इसमें this alkene, I should say, reactivity will be directly proportional to electron rich alkene. जो alkene या जितना ज्यादा electron rich होगा, उतना ज्यादा faster reaction होगा। So in propene you can see that there is a plus I group, right? यस सर है ना? That is why C3H6 will be the correct answer. This will be the fastest. Got this? यस Should I move or you're writing? आई एम नोटिंग
कौन सा? Then in aromatic, ये आपको पहले समझ. See, basically, you have to say which of the followings are aromatic. ना इसमें सवाल है the number of compound or species which obey the Huckel rule. Huckel rule याद है आपको? नहीं. Huckel rule याद है आपको? How to identify whether a molecule is aromatic or not aromatic? Tell me. रेजोनेंस. बस रेजोनेंस होना चाहिए और कुछ नहीं. चार्ज. चार होना चाहिए. एरोमेटिक के लिए एक होता है हकल रूल. नाम भी भूल गए आप. नाम भी नहीं याद आपको हकल? नो. ओके ठीक है. हकल रूल कहता है कि इफ फॉर एन एरोमेटिक कंपाउंड द कंपाउंड इफ इट इज साइक्लिक. साइक्लिक का मतलब क्या होना चाहिए? उसमें रिंग होना चाहिए. सेकेंडली प्लेनर. प्लेनर का मतलब उसमें एसपी रिंग के अंदर sp3. sp3 कार्बन. हाँ, sp3 नहीं होना चाहिए. इसको लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, फाइन. रिंग के Yes. अंदर इनसाइड द रिंग यू शुड नॉट हैव एनी sp3. थर्ड इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए where n is equal to 0 1 2 3 so on. If I keep the value, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पाई electrons, how many pi electrons are we going to have so that it will be aromatic. We plug in the values n of 0. 4 zeros are 0 2, so 2 pi में it will be aromatic. If you have 2 pi electrons, ऐसे करते ज्यादा अच्छा लगेगा. 2 pi लिखने से लगेगा कि आपको 2 pi bond होना चाहिए. Pi electrons is equal to 2. ठीक है. If you plug in the value 1 here, 4 ones are 4 plus 2, that is equal to 6. Plug in the value 2 here, it will be 4 2s are 8 plus 2, that is equal to 10. And you can see 2 6 10. Next number will be how much? 14. या करेक्ट. नहीं, वो आवाज नहीं आई हिसाब से. ठीक है, 14 फिर उसके बाद 18 एंड सो ऑन. ठीक है. So if you have these many electrons, also just one more note is that pi electrons आपके पास दो किस्म के होंगे. तीन किस्म के मान लीजिए आप. ठीक है. एक तो आपके पास जो पाई बॉन्ड में होता है. ठीक है. देन द लोन पेयर आर आल्सो पाई इलेक्ट्रॉन्स. वो भी पाई इलेक्ट्रॉन ही बोले जाते हैं उनको, बिकॉज. और उसके बाद आपके पास नेगेटिव चार्ज. वाई द लोन पेयर्स आर नोन एज पाई? बिकॉज पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर पी से. लोन पेयर भी कहाँ रहेगा? प्योर पी में रहेगा. नेगेटिव चार्ज भी कहाँ रहता है? प्योर पी में ही रहता है. ठीक है, दैट इज लाइक. सो ऑल ऑफ दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब उसके बाद आप चालू हो गई. आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं क्राइस्ट में? तो टाइम होगा ना उसमें तो जुलाई जून जुलाई में होगा ना? हाँ, उसके लिए तो बहुत टाइम है. लेकिन मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया है. कौन सी उसमें भी यूनिवर्सिटी है के लिए? तो. सर टेक है ना. इट्स इन सॉरी. बैंगलोर. टेस. मुझे तो मालूम नहीं इसके बारे में. अच्छा. व्हेन इज द इंटरव्यू? इट्स ऑन 10th of next month. 10th of. सेम कोर्स बायोटेक. Yes, biotech. I think मैं क्राइस्ट में रिजेक्ट हो रहा हूँ, so that is why I क्राइस्ट में क्या रिजेक्ट कर रही हूँ मुझे. रिजेक्ट कर देंगे आपको लग रहा है? हाँ. क्यों? इसमें सर एक्चुअली मेरे भाई का भी एडमिशन हुआ था क्राइस्ट स्कूल में 7th ग्रेड के लिए. उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे भी नहीं लगता मुझे मेरा हो गया. आपको तो लगता है हो जाएगा लाइक. मेरे जो दोस्त के भाई का हुआ था उसको तो और कुछ भी नहीं आता था. बट सर वो बहुत कॉम्पिटिटिव स्कूल है, बहुत स्ट्रिक्ट है उसमें. आई डोंट नो क्या क्राइस्ट है. में? क्राइस्ट में? हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है, बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है. हम लोग को तो मतलब द पिक्चर दैट आई हैव ऑफ क्राइस्ट इज लाइक कि चिल टाइप का कॉलेज है, कुछ होता नहीं होगा वहाँ पे जाके. आई डिड नॉट नो दैट कि ऐसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं और बट यू कैन नॉट टेक एडमिशन.
नहीं सर, आपने क्या सुना था? हमको लगता था एडमिशन ऐसे ही हो जाता है, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ ऐसे नहीं होता। मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है उसमें। Like you don't have to हाँ। give entrance, or you don't like see, I have to compare na, jo I was in Delhi, so if you go to DU, then in DU, if you will get admission in the North Campus of DU if you have at least like 97%, 98%, 99 percentage. Okay. And हम्म। if you have some course, like there are some colleges who do give reservation if you have some languages, like Urdu is a language which is ancient type of language. पता नहीं क्यों देते हैं. Sanskrit, if you have in your 12th standard, then you will get some relaxation. ठीक है. So या। in that case, you may get admission in at least it will be like 91 percentage, 92 percentage will be admission. So this is too high, right? You have to score in general category, you have to score like 98, 99 percentage to get a college in DU. South Campus it is a bit more relaxed. It is between 90 to 95, not like the North Campus. Then if you go to other colleges like Jamia Millia Islamia, then in Jamia you have to give entrance examination. So only after giving the entrance examination you will be selected. For example, in या। BSc you have 40 seats. Same is for biotech also. I think biotech also. I think you will have maximum. Biotech is kind of professional, so it may have 60 seats, but उससे ज़्यादा नहीं रहता. Same is for Aligarh Muslim University also. You have to give entrance examination. ठीक है. यस। आपने जो कहा तो ना लैंग्वेज का, हाँ उर्दू हाँ. एंड ऑल, यहाँ पे भी हम्म. वही इशू है। यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा लैंग्वेज है। एंड जब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, तो हम्म. पहले ही वहाँ पे दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन कन्नड़ा। मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो वो भी सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने ना उसके हाय लिए ना हेलो उन्होंने कन्नड़ में ये स्टार्ट कर दिया सब कुछ. या जो वहाँ के इंटरव्यूअर थे, उन्होंने सबसे पहले पूछा कन्नड़ा आती थी, तो मेरे पापा ने बोला था कि बोलना थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैंने वही बोला कि कुछ भी नहीं आती। ओके. योर फादर मस्ट बी सीइंग आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाँ। लैंग्वेज आना चाहिए. या। And सब एम्बैरेस हो चीज. जाता है। हाँ. I think then they have got strict in these years because like this student that I am talking about, my friend's brother, he took admission in the year, I guess it was 2018 or something. So it's quite a while. So maybe they got many students and then they had to strict some rules. They had to get some rules and then the interviews and all. Because I don't remember that he was saying anything regarding that it was challenging to get admission. He was like he went हम्म। there and he got the admission. Yeah. और So you like the university? How is it big or is it like how is आई it? मीन इट्स ओके, इतनी खास नहीं है। इट्स फाइन। लाइक यहाँ का जो सेंट्रल कैंपस है, राइट, दैट इज 30 मिनट्स अवे फ्रॉम माय हाउस। वो ठीक ठीक है, लेकिन और एक ब्रांच है यहीं पर बैंगलोर में, इट्स इन यशवंतपुर। वो वाला बहुत अच्छा है। Okay. Okay, fine. So that means how many buildings in one campus approximately? वो इतना मैंने देखा नहीं। Acha, I have not seen that much. Okay. या। Bangalore has other colleges also. No, Bangalore में काफी colleges हैं, I think. या। बट सब But इंजीनियरिंग के लिए हाँ, द that is बेस्ट true though. कॉलेजेस। हाँ, that is true though. Most of them are for engineering. एक कोई RMB करके भी है क्या कुछ? There is one college which is quite like private college है, but it is quite famous. And I don't remember the name. हुआ आपसे ये सवाल? यस। जी बताइए. सर आप आंसर द ऑप्शन सिखा सकते हैं? अच्छा हाँ, sure.
सर ये नंबर है? हाँ नंबर होगा ना. How many of the number of compounds which obey the Huckel rule? इसमें से कितने ये करते हैं? You have to count and tell. कौन कौन सा हकल रूल को ये करेगा, ओबे करेगा? सर आई थिंक सी. आइए अच्छा, कौन कौन सा कर रहा बताइए जरा. फर्स्ट वन, इट इज ओबेइंग द हकल रूल, यस और नो? यस. सेकंड वन? यस. अरे भाई कैसे, ये तो sp3 है ना. थ्री थिंग्स, यू हैव टू सी थ्री थिंग्स ना. इट शुड बी साइक्लिक लेनर, मतलब sp3 नहीं होना चाहिए, लिखा था ना, क्रॉस तो लगाया है, नहीं होना चाहिए. So this has all, these carbons are sp3 ना. Make sense? ठीक है, तो ये नहीं होगा. Here you have 2 plus 2, that is 4 electrons, तो 4 तो नहीं होगा. ठीक है. And then here you are having, here also you have 4 electrons, 2 from the pi bond and 2 from the lone pair. Here you have 2 electrons only, and this is sp2, this is sp2, this is sp2, so this will be. Yes. And here we have 8 electrons, right? है ना? Yes. Oh, wait a second, ये तो ये नहीं होगा ना. This is, But इसमें sp wait. this has 4 electrons ना, इस ये नहीं होगा, ये नहीं. So to cross this 4 electrons है. Okay, and यहाँ पे 8 electrons, तो ये भी नहीं होगा. Yes. Correct? Yeah. और here how much you are having? ये तो होगा because it is all benzene type. Yeah. तो 3 मिल, 3 हो रहे हैं, 3. 3 तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन. या तो फिर ओके फाइन, ये सही नहीं है लेकिन हकल इज ऑल ऑफ दीज थ्री. सम पीपल दे प्रेजेंट दिस ओनली दिस एज हकल रूल समटाइम्स. ठीक है, लेकिन करेक्ट नहीं है. ठीक है, whenever you see हकल in a good book it will say all of these three. हकल सेट साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n plus 5 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. तो अगर ये इसको कंसिडर कर रहे हैं then the answer will be 4 of these compounds are aromatic. Otherwise तो फिर आंसर कोई और बन नहीं रहा है. ठीक है, सो मे बी दे आर कंसिडरिंग दिस सेकंड वन, जो कि आपने भी कंसिडर. 5 कहाँ से लिया था आपने वैसे? व्हाट वाज योर फिफ्थ वन? सर वो ऑप्शन 6. 6? क्यों, अगर तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना ये तो. या मुझे लगा 8 भी है, मेरी माफ करना. आई थिंक 4 यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, बिकॉज मे बी दे आर कंसिडरिंग दिस वन आल्सो.